देखिए, ट्रिपल तलाक इन वन गो जिसको कहते हैं इंस्टेंट तलाक, ये काफ़ी समय से महिलाएं हमारी जो हैं इसकी मार झेल रही थी। ये व्हाट्सएप से दिया जाने लगा था, ईमेल से दिया जाता था, फ़ोन करके दे दिया जाता था। अक्सर तो यहाँ ऐसे भी केसेस आए कि जहाँ लिख कर लॉन में फेंक दिया गया 3 बार तलाक, और वो अबेंडेड कर दी गई औरत। तो जाहिर है ये अन इस्लामिक था, बाबरिक था, इनह्यूमन था, अनकुरानिक था। कुरान में कहीं इसका मेंशन नहीं, एक तरीक़ा है तलाक देने का। तो ये मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कहीं हमारी लड़ाई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये बारबरियत के ख़िलाफ़ थी। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं तैयार था हमारी बात मानने को, हम बार बार उससे कहते थे क्लॉज डाल दीजिए निकाहनामे में कि 3 तलाक एक साथ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट स्टूड विद अस और उनको अपने घुटनों पे आना पड़ा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी डिफीट थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, कि वो महिलाओं ने जब हेड ऑन लिया तो उनको झुकना पड़ा। और उसमें तमाम महिलाओं को जब उन्होंने देखा कि हम सब एक्टिविस्ट उनके साथ खड़े हैं, तो वो महिलाएं जो झेल रही थी, और मैं सिर्फ महिलाएं नहीं कहूँगी, उन महिलाओं के भाई, उन महिलाओं के पिता जो अपनी बेटी को इस तरह से देख रहे थे कि 3 तलाक दिया, अबेंडन किया, छोड़ दिया, सऊदी अरब चले गए, वहाँ से दे दिया 3 तलाक, व्हाट्सएप भेज दिया, तो वो सब हमारे साथ खड़े थे। और ये लड़ाई जो थी ना, जो हम लोगों ने जो स्ट्रगल किया मुस्लिम महिलाओं ने, ये उस बारबरियत इनजस्टिस के खिलाफ किया। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 को भी वॉयलेट करता था। तो मुझे लगता है हमारी औरतें वोकल हुई, आगे आईं और उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया। उसके बाद जब कानून बन गया तो जाहिर है इस पे देखिए काफ़ी हद तक रोक आई है। एक डर पैदा हुआ। ये ऐसा नहीं है कि मर्डर के लिए भी कानून है तो मर्डर हो ही ना, लोग करते हैं, दे कमिट मर्डर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया उसके बाद होती, लेकिन उसमें कमी आती है, महिलाओं के पास एक टूल है, उनके पास हाथ में एक है, उनके कानून है जिसके ज़रिए मुस्लिम वीमेन अपनी आवाज़ को उठा सकती हैं, वोकल हो सकती हैं और लड़ सकती हैं। वो यही कर रही हैं हमारी मुस्लिम महिलाएं। अब उनको अबेंडन करना, उनको डस्टबिन में डाल देना आसान नहीं है। आप वो सोचिए, वो जिस पेन से गुजरती थी, उनका परिवार गुजरता था। एक वालिद के लिए, बाप के लिए सोचिए क्या होता था कि उसकी बेटी को 3 तलाक दिया और छोड़ दिया, और घर आ गई बच्ची। भाइयों के लिए क्या होता था। तो जाहिर है जब आप बारबरियत को आगे लेके चलेंगे तो वो डिफीट होगी उसकी। और एक पूरा महिलाएं खड़ी हुई, और उसमें मुस्लिम महिलाओं की, मैं कहती हूँ, विजय सिर्फ नहीं है, उनकी जीत नहीं है, इस सारी महिलाओं की जीत है। ये ऑपरेशन के खिलाफ जीत है, ये महिलाओं को दबाने की जो एक पूरी कवायद है उसकी जीत है, ये रूढ़िवादी संस्थाओं के खिलाफ जीत है, ये जो पुरुषवादी समाज अपने कानून बनाते हैं उनकी हार है। तो मुझे लगता है कि ये जीत कॉन्स्टिट्यूशन की भी जीत है, महिलाओं की भी जीत है, और ये इंसानियत की भी जीत है। और ये अन इस्लामिक जो एक तरीका चल रहा था, इससे पहले कितने 22 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्क इसको हटा चुके थे, लेकिन भारत में नहीं हटाया जा रहा था। ये इस बात को दर्शाता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था वो पूरी तरह से पेट्राकल रूल को आगे लेके चलना चाहता था, औरतों को कंट्रोल करना चाहता था। तो ये डिफीट उनकी